बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर्स में हम लोग स्टैटिक फ्लूइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है, उसका टाइटल है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन टेंशन फोर्स है। टेंशन फोर्स की एक टाइप है। सरफेस टेंशन को हम लोग टी से भी लिखते हैं और बाद जगहों पर एस से भी लिखा गया है, तो आप टी लिखिए एस लिखिए, फर्क कोई नहीं पड़ता है। लेकिन पहले ये जरा समझिए कि इस टॉपिक में हम लोग बात क्या करने जा रहे हैं। देखिए, आपके पास एक फ्लूइड है। फर्स्ट कीजिए ये फ्लूइड है, इसके अंदर ये वाटर है। वाटर भी एक फ्लूइड है। आज हम लोग फ्लूइड के सरफेस की बात करेंगे। फ्लूइड की सरफेस की बात करेंगे, यानी फ्लूइड के अंदर की कोई बात नहीं करेंगे। फ्लूइड के अंदर की कोई बात करनी होती है तो उसके लिए वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं बल्क, यानी इनसाइड द फ्लूइड। अगर आपको कोई चीज पढ़नी है तो इसका मतलब है कि बल्क प्रॉपर्टीज है। लेकिन आज हम लोग बल्क प्रॉपर्टीज पे बात नहीं करेंगे बल्कि सरफेस प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। सरफेस की प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। लेकिन सरफेस टेंशन होता है क्या, ये समझने से पहले अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। आपने कभी देखा है कि वाटर के कुछ ड्रॉप्स अगर कहीं टेबल पे गिरे हुए हों या टेबल पे गिरा दो ड्रॉप ड्रॉप, तो वो कुछ शक्ल में होता है। तो आपने देखा होगा बॉल की शक्ल में होता है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है ना। ऐसा ही है। अगर नल है जहां से पानी निकल रहा होता है, बाद अगर आप नल बंद कर दीजिए तो नल से जो लास्ट ड्रॉप गिर रहा होता है, आपने देखा होगा कि वो ड्रॉप गिरते वक्त अपनी शेप कैसी बनाता है, सर्कल में बनाता है, सॉरी स्फीयर में बनाता है, बॉल की शक्ल में बनाता है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है ना कि ये जो फ्लूइड है ये बॉल की शक्ल में क्यों रहता है, बॉल की शक्ल में क्यों रहता है। जैसे मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी को आप देख लीजिए। अगर मर्क्यूरी को आपने बाहर देखा हो तो बड़ा खूबसूरत सा बॉल बनाता है, ये बिल्कुल बॉल की शक्ल में होता है। अब समझिए कि ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है। एक्चुअली जो फ्लूइड के सब्सटेंस है ना, उनकी एक नेचर है, उनकी एक खासियत है। ये सॉलिड बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टीज है जो अपने आप को मिनिमम एरिया में रखने की कोशिश करता है। यानी वो चाहता है कि सिमट के रहे आपस में, बिल्कुल सब स्पेंड होके ना रहे। फ्लूइड के मॉलिक्यूलों की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसकी ख्वाहिश होती है कि फ्लूइड के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल बॉन्डिंग में चिपक के रहे। यानी अगर फ्लूइड है इधर तो मैं ये भी फ्लूइड है, कोई तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल की ख्वाहिश होती है कि वो भी मेरे करीब आए, वो भी मेरे करीब आए, वो भी मेरे करीब आए, ये सब मेरे करीब आके रहे। जब करीब आते हैं तो कवर्ड एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज ये है कि फ्लूइड हमेशा मिनिमम एरिया मेंटेन करने की कोशिश करता है, कम से कम एरिया मेंटेन करने की कोशिश करता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल पहले आपको देता हूं। मैंने फर्ज कीजिए कि मैं आपको एक गिलास पानी दे दूं, एक गिलास पानी दे दूं।
और मैं कहूं कि इसको मुख्तलिफ शेप वाले बर्तन में रखिए। आपके पास 1 गिलास पानी है, 1 गिलास वाटर है, आपने इसको ट्रायंगुलर शेप ऑब्जेक्ट में रखा, रेक्टेंगुलर शेप ऑब्जेक्ट में रखा, स्फेरिकल शेप में रखा, रख लिया। अच्छा, अब इन सबका एरिया निकालिए। सबका एरिया निकालने का अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है। तो सबसे छोटा एरिया किसका आएगा? इसका आएगा, इसका आएगा। तो फ्लूइड का तो काम यही है, फ्लूइड की तो कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि वो मिनिमम एरिया मेंटेन करने की कोशिश करता है। और मिनिमम एरिया किस शेप की होती है? स्फेरिकल शेप की। इसलिए फ्लूइड हमेशा अपने आप को स्फेरिकल शेप में रखने की कोशिश करता है, राइट? अच्छा, चले अब एक और एग्जांपल लेते हैं क्या वो एग्जांपल, जिससे हम सरफेस टेंशन की डेफिनेशन भी आपको करके देंगे कि सरफेस टेंशन होता क्या है। देखिए, ये है फ्लूइड, ये है फ्लूइड, ये है फ्लूइड। एक काम कीजिए, इस फ्लूइड के किसी भी हिस्से पर एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कीजिए। इमेजिनरी लाइन, यानी अज्यूम कर लीजिए, ये हमने अज्यूम किया। यहां पे कोई लाइन है नहीं, हमने अज्यूम किया। अच्छा, फ्लूइड के मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दूसरे मॉलिक्यूल को खींचना, सब एक दूसरे को खींचते हैं और अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा? इस साइड पर, इस लाइन के इस साइड पर जितने भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे इन सारे फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स को यूं खींचेंगे, यूं यूं यूं, यानी फोर्स ऐसे लगाएंगे, ऐसे। इसी तरह इस साइड पर फ्लूइड्स के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इन सारे फ्लूइड के मॉलिक्यूल को कैसे खींचेंगे? ऐसे खींचेंगे, ऐसे, यानी ये फोर्स ऐसे लगाएंगे। ये दोनों फोर्स बैलेंस है, इसलिए इस लाइन पर जितने भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी अपनी जगह पर है। कोई ज्यादा कम होगा तो आगे पीछे मूव करेगा, फिलहाल तो बराबर है। गौर से सुनिएगा, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये इसकी लेंथ है L। फोर्स याद रखिएगा हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट होता है। क्या एक्ट होता है? परपेंडिकुलर। अप्लाइड फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। S लिख लीजिए या T लिख लीजिए। फोर्स पर यूनिट लेंथ in a fluid substance is called surface tension, is called surface tension। यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का यूनिट मीटर, तो यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अच्छा, मैं सरफेस टेंशन को आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं, एक और एग्जांपल से समझाता हूं। देखिएगा, एक बर्तन लीजिए, बर्तन में पहले जरा सोप वाटर तैयार कीजिए। यानी वो बचपन में आप लोगों ने देखा होगा ना, सोप वाटर मिक्स होता है, फिर वो स्ट्रिंग से लेकर ऐसे फूंक मारते हैं, वाटर बबल्स बनती हैं। तो इस तरह का एक सोप वाटर पहले तैयार कीजिए। फिर एक रिंग शेप का स्ट्रिंग लीजिए, रिंग शेप का एक स्ट्रिंग लीजिए। इस स्ट्रिंग को सोप वाटर में डिप कीजिए और बाहर निकाल लीजिए। जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर सोप वाटर की एक लेयर बन जाएगी। सोप वाटर की क्या होगी? एक लेयर बन जाएगी। ऐसा ही होगा। वो जो बच्चे वाटर बबल्स बनाते हैं, स्ट्रिंग में से यूं पास करते हैं, निकालते हैं बाहर, फूंक मारने से पहले देखिए वहां पर एक लेयर बनी हुई होती है।
फूंक मारते हैं तो वो बबल्स बन जाते हैं। खैर, ये स्ट्रिंग को सोप वाटर में डिप करके आपने बाहर निकाला, ये शक्ल बन गई। फिर एक काम कीजिए, एक छोटा सा धागा लीजिए, थ्रेड। धागा लेते हुए ख्याल कीजिए कि उसका वेट बड़ा कम हो, ठीक है, छोटा सा। लेने के बाद उसका दोनों एंड जो है ना वो आपस में कनेक्ट कर दीजिए, और कनेक्ट करने के बाद बड़े प्यार से इस लेयर के ऊपर रख दीजिए। ये इस लेयर के ऊपर आपने रख दिया, इस लेयर के ऊपर आपने रख दिया कुछ इस तरह की शेप में, ये रख दिया। अब गौर कीजिएगा कि ये धागा ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा। ये फ्लूइड के मॉलिक्यूल इस धागे को लिफ्ट बिल्कुल नहीं कराते, क्योंकि इस धागे से पहले जो लेयर बनी हुई थी उसमें फ्लूइड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से पहले कनेक्टेड थे, तो बाहर से कोई आया है तो वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। फिर एक काम कीजिए, एक नीडल लीजिए, सुई लीजिए, और इस धागे के दरमियान में कहीं पर ना ऐसे टिप टिप करके सुराख कर दीजिए हल्का से। तो आप एक जबरदस्त चीज देखेंगे। क्या देखेंगे? ये तो स्ट्रिंग है, और ये जो धागा है ना ये ऐसे राउंड हो जाएगा, बिल्कुल राउंड, और ये फ्लूइड ऐसे ही है। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। अब उसमें हुआ क्या? देखिए, यहां पर तो सारे जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल थे वो पहले से इक्विलिब्रियम में थे, इनसाइड आउटसाइड हर जगह, तो लिहाजा धागे पे कोई असर पड़ा ही नहीं। अब जैसे ही आपने टिप किया तो अंदर के हिस्से से लेयर तो खत्म हो गई, लेयर खत्म हो गई। तो अब इस हिस्से के जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, इस हिस्से के, इस हिस्से के, इस हिस्से के, अब वो सब अपने आप को एक दूसरे को खींचना शुरू कर देंगे, क्योंकि एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। एरिया को मिनिमाइज, यानी ये मॉलिक्यूल्स इधर वाले फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स को ऐसे खींचेंगे, इधर वाले को ऐसे खींचेंगे, सारे के सारे। यानी जैसे ये मॉलिक्यूल है, इधर वाले को ऐसे खींच रहे, इधर वाले को ऐसे खींच रहे। सारे फ्लूइड की चूंकि कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी है, तो इसके अराउंड अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए फोर्सेस को बैलेंस होना जरूरी है। जब वो फोर्सेस बैलेंस होंगी तो इसकी शेप क्या होगी? बराबर हो जाएगी। यानी कि जैसे ये है, ये इनसाइड है, ये फ्लूइड का मॉलिक्यूल इसको ऐसे पुल करेगा, तो ये धागा वापस इधर से ये पुल करेगा, इस तरह फोर्सेस बैलेंस रहेंगी। तो इस सरफेस पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फ्लूइड का सरफेस ही है, जो फोर्स अप्लाई हुई उसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। यानी सरफेस टेंशन की वजह से ये जो धागा था ये इसने राउंड की शक्ल इख्तियार कर ली, ताकि इस हिस्से के जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को मिनिमम एरिया में रखने की कोशिश करें। यहां तो ऑलरेडी अपने एरिया मेंटेन किया हुआ था, अब आपने ये हिस्सा यहां से निकाल दिया, टिप की, तो ये लेयर तो खत्म है, इनसाइड की लेयर खत्म हो गई। तो अब इस साइड के जो फ्लूइड के लेयर थे उनके अंदर बेचैनी आई, उन्होंने अपने आप को मिनिमम एरिया में समेटने के लिए क्या किया? सबको आपस में खींचा। फोर्सेस बैलेंस होने की वजह से ये सारी शेप एक जैसी हो गई, ये सब इधर की तरफ खिंच गया, और नेट रिजल्ट ये इस शेप में मिला। राइट? अच्छा, आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट आप घरों में कर सकते हैं, मैं समझाता हूं। अब आप स्ट्रिंग जरा इस शेप का लीजिए, इस शेप का ले लिया। जरा ये डिस्टेंस नोट कर लीजिए, ये डिस्टेंस है कितना, ये डिस्टेंस नोट कर लीजिए। कर लिया? अब इसको सोप वाटर में डिप कीजिए, डिप करके बाहर निकालिए।
तो अंदर फ्लूइड की एक लेयर बन जाएगी, सो वाटर की एक लेयर बन गई। बन गई। अब ये जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपना एरिया मिनिमम मेंटेन करने की कोशिश करेगा, यानी अपने आप को समेटेगा। जब अपने आप को समेटेगा तो ये जो रॉड है ना, ये जो हिस्सा ये इस डायरेक्शन में जरा सा मूव करेगा, यानी सो वाटर में डिप करके बाहर निकालिए, फिर इस लेंथ को मेजर कीजिए। तो ये लेंथ पहले के मुकाबले में आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से ये रॉड, स्ट्रिंग की जो रॉड है वो थोड़ा सा इधर मूव कर गई है। तो सरफेस पे लगने वाली फोर्स को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जांपल दूं। अब यही स्ट्रिंग आप इस शेप में लीजिए, इस शेप में। अगेन सो वाटर के अंदर डिप कीजिए, फिर बाहर निकाल लीजिए। सही है। अब ये इसके अंदर ही है, तो सरफेस टेंशन की वजह से अब ये किधर मूव करेगा? ऊपर, ऊपर। और ये आप वेरीफाई कर सकते हैं कि डिप करने से पहले ये लेंथ नोट कीजिए, डिप करने के बाद जब बाहर निकालेंगे फिर ये लेंथ नोट कीजिए, तो आपको इस लेंथ में फर्क माइनस से दिखेगा। तो सरफेस टेंशन की वजह से ये ऊपर की तरफ मूव कर गया। आप चाहें तो इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ला सकते हैं। एक छोटा सा बॉडी लीजिए, हल्के वेट का, बहुत हल्के वेट का, जो इस फोर्स को बैलेंस कर सके, उसको इसके साथ हैंग कीजिए, इसके साथ हैंग कीजिए। ये नहीं कि बहुत बड़ा हैवी बॉडी का वेट लगा दिया, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से फिर वो नीचे ही आ जाएगा, ये लेयर ही टूट जाएगी। लेयर ना टूटे ऐसा ख्याल है। इस वेट का एक छोटा बॉडी इस स्ट्रिंग से अटैच कीजिए, तो आप देखिएगा कि ये हल्का सा वापस नीचे आ जाएगा अपनी पोजीशन पे, और इसका वेट डाउनवर्ड और सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा होगा? बैलेंस करके रख रहा होगा। तो फ्लूइड के सरफेस पे लगने वाली जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ, उसको हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ, डेफिनेशन बड़ा आसान, सिंबल एस या टी, यूनिट न्यूटन पर। मेरा ख्याल है कि सरफेस टेंशन का वर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। एक मिनट।